हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, हमारे पास चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल है ना। हमें यही तो पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है और मतलब कि कैसे होता है बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इट इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड। ठीक है। कब डीलोकलाइजेशन होता है? जब सी एच बॉन्ड जो है वो किसी एडजेसेंट ग्रुप पे किसी सी डबल बॉन्ड सी के साथ लगा हो या कार्बोकेटाइन के साथ लगा हो या फिर फ्री रेडिकल्स के साथ लगा हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। जैसे लेट्स से कि हमने यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू रख रखा है और यहाँ पर इसके बाजू में एक इस तरह से हमारे पास एक और ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उसी का डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस तरफ डीलोकलाइज होता है और ये इस तरफ चला जाता है और इसकी मदद से जो एक स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होता है, देखिए वो इस तरीके से जनरेट होता है। यहाँ पे H प्लस सी डबल बॉन्ड सी एच, ये सी एच टू, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से लगे हुए रहेंगे। तो ये मैंने आपको एक हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाया। बाकी इसी तरह से ये बाकी जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये वाले, इसके साथ भी हो सकता है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पर है कि ये जो कार्बन देख रहे हो ना आप, इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। यानी कोई एक फंक्शनल ग्रुप के जो बाजू में लगा हुआ कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड हो गया और उसके बाजू में लगा हुआ है कार्बन अल्फा कार्बन, उसके ऊपर मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली स्ट्रक्चर्स में यही देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। डबल बॉन्ड के बाजू में लगे हुए हैं दो कार्बन, एक ये रहा एक ये रहा। इन दोनों के ऊपर किसी तरह का कोई हाइड्रोजन नहीं। इसके चार बॉन्ड बने हुए हैं और चारों के चारों जो है वो आपके कार्बन से लगे हुए, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके केस में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरे के केस में देखो, बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग इस तरह से बनाई हुई है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये इस तरह से बनाई हुई है और यहाँ पर CH3। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो डबल बॉन्ड के बाजू में ये एक लगा हुआ कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है और उसके पास मौजूद है तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये तो हमारा कर देगा। अब आते हैं थर्ड वाले में। अगेन वही चीज है, बेंजीन रिंग बना के कंफ्यूज नहीं होना उससे। बेंजीन रिंग बनाया हुआ है और बेंजीन रिंग से हमने इस तरह से ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इसके केस में भी कहाँ अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं? कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है ना। डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग हमने कोई कार्बन भी नहीं दिख रहा है यहाँ। तो अल्फा हाइड्रोजन तो बहुत ही दूर की बात है। तो इसके केस में भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। फोर्थ के केस में आप देखो, फोर्थ के केस में ये आपको अल्फा कार्बन दिख रहा है पर इस अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एक भी नहीं लगा हुआ, वो उसके ऊपर CH3 लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ एक में ऑब्जर्व होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।